अभी से पूरे सिलेबस को कवर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी सिलेबस होता है वो साल भर के होता है, यानी 12 मंथ में। और 12 मंथ में जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट अभी भी करने से हो सकता है और कुछ ही बात को पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। सभी बातों को नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि सभी बातों को पढ़ने से बेटर है कि कुछ ही बात को पढ़ करके एग्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी मार्क्स लाने का यही एक तरीका बचा हुआ है। नॉर्मल बच्चे हैं वो बिल्कुल 300 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न करना आज के समय में कोई बड़ा बात नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न एक आम लड़का जो पढ़ने में उतना ना ज़्यादा तेज़ होता है ना ज़्यादा बहुत होता है वो भी कर सकता है। इसलिए हम वही ट्रिक जो बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम 300 अभी भी ला सकते हैं, और जो लड़का पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनके लिए 450 प्लस भी आ सकता है यदि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कैसे क्या पढ़ना है और किस सिलेबस को और किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, उसके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ के बारे में समझेंगे कि कैसे हम वहाँ पे लगभग 90 प्लस कवर कर पाएंगे, जो बच्चे अच्छे तरह से पढ़े हैं उसके लिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी 60% अंक तो किसी तरह आ ही जाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैथ में थोड़ा बहुत डर लगता है बच्चों को, लेकिन संस्कृत एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। और संस्कृत में यदि संस्कृत के बुक से आप पढ़ लेते हैं तो 40 नंबर तो बिल्कुल आ ही जाएंगे। और ग्रामर का बच्चे तो ग्रामर में 60 नंबर का आता है, जिसमें से गधांश सुधांश के साथ रहता है। चलिए हम इसको बताते हैं, देखिएगा। मानते हैं हम लोग का हिंदी का जो एग्जाम होगा का नंबर का होगा, 100 नंबर का होता है। हिंदी होता है 100 नंबर के। 100 नंबर में आपको अभी की एग्जाम में जितने भी कोरोना के बाद से एग्जाम जितने भी अभी हो रहे हैं बिहार में, थोड़ा बहुत अब की बार सिलेबस भी चेंज किया गया है, एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। इसके लिए आप लोग मॉडल सेट के बिल्कुल वहाँ पे टिक आउट करते रहिए ऑब्जेक्टिव जो है उसका, और सब्जेक्टिव का अभ्यास भी कीजिए 3 घंटे के अंदर में लिखने का। जब ये हिंदी का एग्जाम हो रहा है तो या मॉडल सेट जितने भी खरीदे हैं आप लोग उसका अभ्यास कीजिए। इस अभी से 8 घंटा पढ़कर भी फर्स्ट डिवीजन लाया जा सकता है। मात्र आपको पढ़ने के लिए 10 से 15 दिन बचे हैं। ऐसे तो दिन गिनने के लिए बहुत दिन है, लेकिन पढ़ने के लिए 10 से 15 दिन है। और शिद्दत के साथ मेहनत किया जाए, और कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। माइनर बच्चे के लिए तो 2 घंटे मैथ बनाना ही चाहिए, क्योंकि मैथ बनाने से आपको मैथ एक अभ्यास का चीज़ है, उसको रट नहीं सकते। उसको रटिएगा लेकिन वो रटने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि रटने से आपको याद हो सकता है लेकिन उसका डाटा जब एग्जाम में चेंज होगा तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जिससे आपका नंबर बेटर बनाएगा एग्जाम में, उसके बारे में समझ लेते हैं कैसे बनेगा। तो 100 नंबर का जहाँ हिंदी है, हिंदी में 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि 100 एक ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर किताब से रहेंगे और 60 नंबर आते हैं आपके ग्रामर से, जबकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 40 नंबर का किताब से नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा कि सही किसी तरह हो जाए, और यदि 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो 50 सब्जेक्टिव का बात रहता है। 50 सब्जेक्टिव में 20 नंबर आपको गधांश का मिल जाएंगे। 50 तो हो गया कंप्लीट, अब बच गया 50। 50 में 20 नंबर गधांश का मिल जाएंगे। यदि ये पूरी मॉडल पेपर को हिंदी या किसी भी विषय का यदि अभ्यास किया होंगे तो उसमें गधांश लिखने का तरीका आपको भली भांति मालूम हो गया होगा, और गधांश जिस तरीका से उसमें लिखा गया होगा जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीका का फॉलो करेंगे अपने अनुसार, क्योंकि परीक्षा में ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यानी आप शब्द सीमा का भी ध्यान रखें और अपने शब्द में उत्तर देने। किसी भी किताब का कॉपी हमको नहीं करना है, क्योंकि किताब का कॉपी करने से नंबर नहीं मिलते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर जो है देखता है कि बच्चा का कितना % तर्क क्षमता है, यानी कि सोचने की क्षमता कितना प्रतिशत, उसके अनुसार नंबर दिए जाते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं बनता है कि आप बिल्कुल अपना ही भाषा लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, यानी किताब से मैचुअल उसका भाषा होना चाहिए। किताब की जैसे कहानी पर उससे संबंधित आपका भाषा होना चाहिए, तो आप बेटर लिख पाएंगे। बता देते हैं इसमें 20 नंबर का धांस हो जाएंगे, जिसमें आपको बच गया अब 30 नंबर। 30 नंबर में क्या रहेगा, 5 नंबर का तो आपको लेटर दिए जाएंगे, यानी पत्र दिए जाएंगे। तो आपको 30 में से 5 घट गया तो कितना बच गया, 30 में से 5 नंबर पत्र हो गया। यहाँ पे 50 नंबर था टोटल 50 में से 20 नंबर का धांस पूछ दिए, तो आपके पास अब बच गया 30 नंबर। 30 नंबर में से 5 नंबर आपको क्या पूछ दिए गए, पत्र पूछ दिए गए। इसका मतलब अब बच गया का नंबर 25 नंबर। 25 नंबर में क्या पूछ जाएंगे हम आपको बता देते हैं। 25 नंबर में से 8 नंबर के एक निबंध आ जाएंगे, तो भी आपके पास अभी बच गया 17 नंबर का। 17 नंबर में आप किताब का उसमें लगभग क्वेश्चन 10 नंबर का रहेंगे। 10 नंबर का किताब रहेंगे। इसका मतलब कि 7 नंबर जो ऐसा भी क्वेश्चन होगा 7 नंबर आपसे बनने वाला नहीं होगा। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे 7 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि 7 नंबर उनका नहीं आएगा। इसका मतलब है भली बात यदि पढ़े होंगे तो 93 नंबर तो हिंदी में आ ही जाएगा किसी तरह, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव में 100 गो ऑब्जेक्टिव में 50 को सही होगा तो 50 नंबर आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई व्यक्ति नहीं चेक करता, वो आप कंप्यूटर के द्वारा चेक किए जाते हैं।
और उसमें जितना भी नंबर शेड्यूल किया हुआ रहता है और उसका जो आंसर होता है वो शेड्यूल किया हुआ रहता है, उसके अनुसार चेक करके निकाला जाता है। तो 50 ऑब्जेक्टिव किसी तरह सही हो जाने चाहिए हिंदी में, यदि नंबर अच्छा तरीके से अभी लाना है तो। और 30 को आपका बचा 50%, जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो 50% बच गया सब्जेक्टिव। 50 नंबर का सब्जेक्टिव जो है उसमें 20 नंबर का तो गधांश दे दिया जाता है, जो कि ऊपर से दे करके नीचे लिख देना है, वो मूर्ख बालक भी ये कर सकता है। तो 50 में से 20 निकल गया, बच गए 30 नंबर। 30 नंबर की तैयारी हमको कैसे करनी है, तो 30 नंबर में से 8 नंबर तो निबंध आएंगे। निबंध में यदि पूरी की पूरी आप लिख भी देते हैं तो पूरे में पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर आपको दिए जाएंगे, 7 नंबर दिए जाएंगे, 1 अंक तो किसी तरह काट लिया जाएगा, घर से काट देगा तो गलती हो ही जाएगा। इसका मतलब कि 50% यदि आपका ऑब्जेक्टिव सही है और 20 नंबर का ध्यान से लेकर उसमें से नंबर नहीं काटे जाते हैं। यदि आपको उत्तर सही होता है तो एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहते हैं। इसका मतलब कि 50 और 20 70 नंबर तो आपका इसी तरह कंप्लीट है। 70 में से 8 नंबर का यदि निबंध आप लिख भी देते हैं तो 78 में से नहीं रखें, हम 75 ही रखते हैं, क्योंकि 70 8 78 हो जाएंगे, लेकिन 3 नंबर उसमें भी हम काट देते हैं, आएंगे 75 नंबर आपको। 75 नंबर में क्या करना है आपको, यदि किताब का थोड़ा बहुत भी किताब में देखेंगे या नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है। 5 नंबर तो आप उस तरह से लेटर को किसी तरह, लेटर तो लिखने सबको ही आता है। हिंदी का पत्र लेखन क्या है, किसी के पास प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए, नहीं तो बैंक मैनेजर के पास पत्र लिखिए, नहीं तो बिजली आपूर्ति के लिए पत्र लिखिए, यही सब पत्र पूछे जाते हैं। या अपने पिता के पास पत्र लिखिए जिसमें आप बोर्ड की तैयारी का वर्णन किए हो। ये सब पत्र है जिसमें से 5 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे, 80 नंबर हुए। और किताब का 10 नंबर पढ़ेंगे तो 90 नंबर, और 2-3 नंबर ऐसे अंक होंगे जिससे आप रिलेटेड क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यानी 90 प्लस आप किसी तरह नंबर, यानी 93 नंबर आपके यहाँ पे हम जुड़वाए हैं। 93 नंबर यदि आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा तो आ ही सकता है। जो इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके लिए 50 में मान लीजिए कि 40 तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह सही मार देंगे, और 40 सही मारेंगे तो गधांश 20 नंबर यदि लिखते हैं तो उनको 15 नंबर तो जरूर गधांश में दे जाएंगे। इसका मतलब कि 40 और 15 होता है 55 नंबर। 55 नंबर। और यदि वो निबंध लिखते हैं जो कमजोर है, कमजोर के लिए हम बता रहे हैं आपको, कमजोर विद्यार्थी के लिए। और जो यहाँ पे आ गया 55 नंबर, और जो निबंध लिख देंगे उनको तो 5 नंबर जरूर ही मिल जाएगा यदि अच्छी तरह से लिख देते हैं सुसज्जित ढंग से, तो यानी हो गया अब 60 नंबर। 60 नंबर उनको फर्स्ट डिवीजन के लिए मात्र 60 नंबर चाहिए। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन लिखेंगे, ये नहीं हम कहते हैं क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, वो क्वेश्चन लिखेंगे, उसके अलावा नंबर उसमें काटे जाएंगे और नंबर काट करके उसको नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब कि कम से कम 60 नंबर तो किसी तरह आ ही जाएगा जो कमजोर है उनके लिए। जो थोड़ा बहुत तैयारी, इसका मतलब है कि जो 12 मंथ से पढ़ रहे हैं, यानी कुछ उसमें अब्सेंट भी हैं और उसके यदि तैयारी लगातार उनकी है तो 90 प्लस नंबर उनको हिंदी में ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में नंबर आपके काटे नहीं जाते हैं, नंबर वहाँ पे जुटते हैं, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए लिखने का। अब हिंदी के बाद हम देखेंगे संस्कृत में कैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। संस्कृत में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको संस्कृत बहुत आसान है, यदि बुक आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो, और नहीं भी पढ़ पाए हैं तो गाइड तो आजकल बहुत मार्केट में बहुत सारे गाइड हैं, और उस गाइड में से यदि थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो अब हिंदी में संस्कृत पूछे जाते हैं। जो पहले के सिलेबस थे उसमें आपको संस्कृत में पूछे जाते थे, मगर अभी के सिलेबस में, हाल फिलहाल सिलेबस जो 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं वो हिंदी में ही पूछे जाते हैं। अब हिंदी में पूछे जाएंगे, उसमें से आपको संस्कृत जो आएगा, संस्कृत आएगा 100 नंबर का। 100 नंबर में 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 50 को आपको लिखना है, किसी 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसका मतलब कि 100 में से 50 का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करके तैयारी कर लिए होंगे ग्रामर का यानी व्याकरण का, तो आप बिल्कुल 50 में 50 संस्कृत में ठोक ही सकते हैं। और उसका तरीका हम बता देते हैं। 100 में से आपको पूछे जाएंगे 50 को बनाना है, और 100 पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको बनाने हैं 50 ऑब्जेक्टिव। 50 में से यदि मेहनत के साथ आप पढ़े होंगे और बढ़िया से तैयारी आप किए होंगे तो 50 में 50 बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है संस्कृत में लाना, ठीक है। और उसके बाद हम 50 यदि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं, तो 50% बच गया लॉन्ग का आपका बच गया 50 नंबर। 50 नंबर में क्या करना है, हम आपको नंबर जुड़वाते चलेंगे। 50 में 50 यदि आप 100 में 50 यदि आप ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं, यानी 50 को यदि ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाता है तो समझते हैं उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद जो है हमारा 13 नंबर, 12 से 13 नंबर का देगा गधांश। 12 से 13 नंबर का आएगा गधांश आ जाएगा आपका 12 से 13 नंबर, मान लेते हैं 12 नंबर ही। 12 नंबर उसका तो आपको बिल्कुल आ ही जाएंगे, क्योंकि आप मॉडल सेट का रिवीजन कर रहे हैं, मॉडल सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको 12 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे बच जाएंगे 38 नंबर, यानी इसमें आपको 12 नंबर ऐड हो जाएंगे, जाकर के हो गए आपको 62 नंबर। जो कमजोर विद्यार्थी है वो तो फर्स्ट डिवीजन कर गए इतने पर, क्योंकि 62 नंबर आ गए वो फर्स्ट डिवीजन हो गए। लेकिन जो थोड़ा बहुत मेहनत की है पहले से और वो अभी से मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो मार्क्स को बढ़ाने का यही एक तरीका है जिससे अंक आपके बढ़ेंगे, बिल्कुल अंक बूस्ट होंगे। और समझिए तरीका
क्योंकि आपको आगे 62 नंबर जो कमज़ोर थे उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन जो थोड़ा इंटेलिजेंट थे उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे ध्यान देने वाला बात यह है कि उनके लिए यहाँ पे लेख भी पूछा जाता है, जैसे हिमालय पर लेख या गंगा पर लेख, कोई भी ऐसा दे दिया जाएगा टॉपिक, या मम ग्रामों पर, मम विद्यालय पर, अस्माकम देश पर, प्रिय कवि या प्रिय लेखक पर, महात्मा गांधी पर, इन सब पर लेख पूछे जाते हैं। लेख में यदि आप 7 लाइन में लिख देते हैं तो आपको 7 नंबर, इसमें 7 में 5 नंबर तो किसी तरह दे ही दिए जाएंगे, यानी कि 18 में 8 में से 7 गया था, यानी बच गए इधर 31 नंबर। आपके इसमें से 5 नंबर ही ऐड किया जाए, हो गया 67 नंबर, जो थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे उनके लिए। उसके बाद पत्र पूछ दिए जाएंगे, ये हो गया आपके लेख का, यानी अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम जो होता है, अनुच्छेद लेखनम उसका हो गया अनुच्छेद लेख। उसके बाद 8 नंबर का हो गया पत्र, जिसमें पत्र की संख्या 2 आपको पत्र लिखना है, 4 दिए जाएंगे तो 2 ही कोई लिखना है, तो 2 लिखना है तो बहुत आसान है। 8 नंबर का यदि आप पत्र लिखते हैं तो किसी तरह 8 नंबर इसमें से माइनस कीजिए और आपको बच गया 23 नंबर। 8 नंबर में किसी तरह आपको 6 नंबर तो दे ही दिए जाएंगे, हो गया आपका 73 नंबर। संस्कृत में हुआ 73 नंबर। उसके बाद जो पूछे जाएंगे आपसे, पूछे जाएंगे 16 नंबर का किताब से, लॉन्ग किताब से। 16 नंबर का मतलब हुआ कि 16 गो आपसे लॉन्ग पूछे जाएंगे, जिसमें से 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसका मतलब 50% तो आपको छूट दिया जाता है। 16 में से 8 प्रश्न के यदि उत्तर सही दे देते हैं तो आपको 16 में 16 अंक पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे 16 में 16 अंक नहीं जोड़ करके आपको हम 15 अंक ही जोड़ेंगे। इसमें से 15 अंक हम आपको जोड़ लेते हैं किताब का, क्योंकि किताब आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर याद होंगे। केवल कथा समय क्या शिक्षा मिलती है, व्याघ्र पथिक कथा के बारे में आप क्या जानते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं। और यहाँ से यदि आप तैयारी कर लिए होंगे तो 5 या 3 8 8 7 1 8 88 नंबर संस्कृत के हो गए, और बच गए अभी पूरे के पूरे अभी अनुवाद बचे हुए हैं। अनुवाद लगभग भाई 6 से 7 नंबर का अनुवाद आएगा, जिस अनुवाद की यदि आप तैयारी कर लेते हैं, अनुवाद की तैयारी यदि कर लेते हैं तो वहीं अनुवाद लगभग 6 से 7 नंबर का आएगा। 6 से 7 में यदि 2 भी 3 बना देते हैं, मान लिए 2 भी 3 आपको, लेकिन आप तो चालाक लड़का है, पढ़ने में चालाक बालक हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ 7 में 7 भी सही कर सकते हैं, या 6 में 6 भी सही कर सकते हैं। क्योंकि 12 देंगे तो 6 बनाने होंगे, 14 देंगे तो 7 बनाने होंगे, यही 6 या 7 के आसपास उसका अनुवाद रहता है। तो उसमें यदि ध्यान दे देते हैं तो मान लिया हम आपका 4 नंबर ही जोड़ लेते हैं, 28 से 4 92 नंबर आ गए। जबकि हम आपको वहाँ पे हिंदी में बता देते थे कि नंबर किस तरह नहीं करेंगे, तो वहाँ भी 90+ हमने आपको मंगवा दिया था। और यहाँ भी संस्कृत में 92 आ गए, तो जो लीजिए उसका 92 और इसका 92 हो गया 184 नंबर। 184 नंबर आपको 2 ही सब्जेक्ट दे दिए, जबकि आपको फर्स्ट करने के लिए मात्र 300 चाहिए और 450 लाना है, तो 184 नंबर 2 ही विषय दे दिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 ही विषय पर ध्यान दिया जाए और सबको छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं बनता है। हम आपको इसके बाद बता देते हैं मैथमेटिक्स का क्या रूल रहेगा। तो सबसे इसमें बच्चों को परेशानी होती है समझने की। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटने से नहीं होता है, इसको समझा जाता है। जिस प्रकार किसी भी बच्चों को मैथ से डर लगता है, वो कृपया मैथ को समझे। यदि मैथ को समझते हैं तो बहुत क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथ को रटते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन को रट सकते हैं। और एक क्वेश्चन को रटने का परिणाम क्या होता है कि एग्जाम में डाटा को चेंज कर दिए जाते हैं। अभी किताब में यदि 50 करके रटे होंगे तो एग्जाम में वो 60 करके आएंगे, तो 60 करके आएंगे तो बच्चों का नहीं सोल्व हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि मैथ को आप लोग बिल्कुल रटिए मत, मैथ को समझ करके चलिए। और मैथ को यदि समझते हैं, जो व्यक्ति मैथ में क्या है कि मैथ में आपको प्रतिदिन मैथ को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ अभ्यास का चीज़ है। उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैथ से बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा मैथ से भागना चाहता है। जब तक मैथ से आप लड़िएगा नहीं तब तक आप मैथ को नहीं जीत सकते हैं। मैथ को जीतने का एक ही तरीका है, मैथ से लड़ा जाए। और मैथ से लड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैथ के साथ मारपीट किया जाए। इसका मतलब हुआ कि मैथ को हम लोग आसानी से समझा जाए और समझ कर उसको पढ़ा जाए। समझ के उसको पढ़ा जाएगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, और रिवीजन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, मैथ आपके आएंगे 100 नंबर के एग्जाम में। 100 नंबर में करना क्या है, 50% तो सब वहीं ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50 में से आपको ऑब्जेक्टिव है। मैथ में मान लिए 100 में से 50 मान लिए कि आप कमजोर हैं तो नहीं पढ़ पाए, नहीं बना पाए। 100 में से किसी तरह कमजोर होंगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही होंगे। 100 में से आप 30 तो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कमज़ोर है उनके लिए, जो कमज़ोर हैं उनके लिए 100 में से 30 तो कर सकते हैं। 100 में से 30 ऑब्जेक्टिव वही यदि रखा जाए, 100 में से 30 तो वो तो पास हो ही गए। लेकिन उसके अलावा उनको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, तो उसके लिए थोड़ा 30 नंबर और चाहिए। तो 30 नंबर कहाँ से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, उसके बारे में समझते हैं। और आपको पूछे जाएंगे 50 से
वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 50, जैसे आपको आ गया मान लिया 30 नंबर कमजोर के लिए यहाँ पे 30 नंबर हम लिख दिए, जबकि वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट यानी तेज होंगे तो 50 में 9 बेसी तो 45 तो किसी तरह सही कर ही सकते हैं, क्योंकि मैथ का सवाल है इसमें बहुत है। देखिए अब कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और 15 मिनट समय दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए। यदि आप उसमें से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को तो 100 क्वेश्चन में जरूर है 10-15 क्वेश्चन को जो ऑप्शन नहीं बनेगा वो डोलबे ही नहीं करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा उसी लेवल का होगा लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा। लेकिन 85 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप हिला सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को यदि आप अभी भी नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, 85 नहीं बनाना है, 85 में से सिर्फ 50 ही बनाना है, 35 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। इसका मतलब 50 को वही क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ आपको आता है बनाना, वही क्वेश्चन को छूना है। जिसमें डाउट है उसको छोड़ दीजिए, डाउट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल टच नहीं करना है। जो ज़्यादा समय लेते हैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कम समय लेने वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सोल्व कीजिए। और वो यदि 50 को हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 को घटता है तो उस डाउट वाले जो क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत डाउट उस पर एक बार शोध किया जाए। और उसमें 50 में यदि जो तेज है वो 45 तो किसी तरह कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो तेज है वो 50 में 50 भी कर लेते हैं, क्योंकि मैथ में हमने 100 में 100 भी किसी लड़का को देखा है लाते हुए, और उसका रिजल्ट खुद हमने चेक किया तो देखा कि 100 में 100 था। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेहनत से पढ़ा हुआ था। तो 45 तेज के लिए, और मूर्ख जो यानी कि मूर्ख का मतलब वो यहाँ पर थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, उनके लिए 30 ही समझा जाए। 50 में से 30 तक किसी तरह सही कर ही लेंगे वो, और 30 वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपको जो लघुतरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघुतरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे उस प्रश्नों की संख्या 30 होगी। लघुतरीय प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। 30 में से आपको केवल 15 प्रश्न का उत्तर देना है। इसका मतलब आपकी 50% आपको छूट है, अभी भी 1 पर 1 फ्री है। इसका मतलब 15 को आपको जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो 15 को क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, इसका मतलब 2 अंक दिए जाएंगे। तो 15 दूनी 30 नंबर का पूछे जाएंगे आपको लघुतरीय प्रश्न, जिसमें से 30 में से यदि आप ज़्यादा कमजोर हैं तो 10 नंबर भी तलाश सकते हैं। 30 में से 10 नंबर ला देंगे। इसका जो ज़्यादा तेज है वो 30 में से किसी तरह बनाएगा तो उसका 25 नंबर तो कोई नहीं लेगा, लेकिन जो कमजोरवा है उसका आ गया 40 नंबर। यदि 30 में से 10 भी ला दिया तो उसका आ गया 40 नंबर। जो ज़्यादा मजबूत है वो ला दिया कितना नंबर? 70 नंबर। अभी तक पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न बाकी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके आगे कितने वो भी बता देते हैं। तो पूरे मार्क्स हो गए कितने? 50 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 30 नंबर का ये होगा टोटल 80 नंबर। अब बच गए मात्र 20 नंबर बच गए। 20 नंबर में जो ज़्यादा तेज होगा पढ़ने में उसका जरूर 15 नंबर किसी तरह चलाएगा, और जो थोड़ा कमज़ोर होंगे पढ़ने में वो थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा कमजोर थोड़ा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में उनके लिए क्या है वो समझिए। अब 80 नंबर का तो यहाँ पे हो गया, लेकिन 80 नंबर में आपको देंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से प्रश्न। ऊंचाई तथा दूरी से, ये तो 100% गारंटी है कि ऊंचाई तथा दूरी से हमेशा प्रश्न रहा है और रहेगा। दूरी से देंगे 5 नंबर के प्रश्न। आपको देंगे प्रमेय यानी थ्योरम का क्वेश्चन देंगे 5 नंबर के। आपको देंगे वो ग्राफ देंगे, और नहीं तो ग्राफ के बदले आपको आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री से वो क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर के रहेंगे। और बच गए वो कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है ज्यामितीय। ज्यामिति से भी कन्फर्म है कि क्वेश्चन एगो ना एगो आते हैं हर साल। इसका मतलब है कि 5 चौका 20 नंबर हो गए। जो तेज होंगे वो तो 20 में 20 मार देंगे, जो बहुत होंगे उनका भी 15 नंबर किसी तरह। जो थोड़ा कमजोर होंगे उनका 15 नंबर, और जो ज़्यादा ही कमजोर होंगे जो इस तेज के लिए पहले बताते हैं तेज का 90 नंबर किसी तरह मैथ में आ ही जाएगा। इसका मतलब जो कमजोर होंगे वो किसी तरह बना देंगे तो इनमें 20 नंबर तक किसी तरह 20 में 20 नहीं आ जाएगा, लेकिन उनका 10 नंबर किसी तरह आ जाएगा। इसका मतलब 50 नंबर उनका चलेगा क्या चीज़ में? मैथ में। इसका मतलब 100 नंबर में 50 नंबर आया, इसका मतलब कि 50 नंबर उनसे छूट गया। और उनको क्या करना होगा? 50 नंबर जब इस मैथ में आ गया, क्योंकि वो कमजोर है ज़्यादा तो मैथ उनको समझ में आता नहीं होगा। जब 50 नंबर इसमें चला है तो और जो सब्जेक्ट बचा है उसमें थोड़ा नंबर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कमजोर है मैथ को नहीं समझ सकते वो किसी तरह सोशल साइंस को रट तो सकते हैं, तो रट कर भी उसमें नंबर मंगा करके थोड़ा सा ज़्यादा, यानी इसमें 60 चाहिए पास होने के लिए, 10 नंबर कम है तो उसमें 70 मंगा लेंगे, तो उनका दोनों का लेकर के मेंटेनेंस हो जाता है। अब समझिए यहाँ पे जो तेज थे उनके लिए 90 नंबर इसमें आ गया। इसका मतलब कि हिंदी में उनको आ गया, उनको 93 नंबर 92 नंबर था, शायद 92 या 93 नंबर था। उनको संस्कृत में भी आ गया, संस्कृत में भी 92-93 नंबर आ गया। और मैथ का जो तेज थे उनका तो किसी तरह 90 नंबर आ ही जाएगा। इसका मतलब हुआ 9 9 18 9 27, 3 को सब्जेक्ट उनको दे दिया 275 नंबर।
मात्र 3 गो सब्जेक्ट, अभी भी 2 गो सब्जेक्ट बाकी हैं। 2 गो सब्जेक्ट में बाकी क्या क्या है वो समझिए। हम ध्यान देते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को देख लेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक ही रहेगा एग्जाम का, क्योंकि ये भी 80 नंबर के और वो भी 80 नंबर के। पैटर्न कहने का मतलब दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो साइंस है तो साइंस से पूछेंगे, और वो सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से पूछेंगे। हम इसका मतलब बता रहे हैं पैटर्न का कि दोनों का सेम ही एफएम रहेगा। अगर मतलब है कि फुल मार्क्स जितना भी रहेगा दोनों के सेम रहेगा, और दोनों का सेम रहने का मतलब है कि वो भी 80 नंबर का और वो भी 80 नंबर का, जिसमें से आपको 80 नंबर का जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में तो 80 को ऑब्जेक्टिव रहेंगे। समझ लीजिए, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी 80 नंबर का क्वेश्चन है तो 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको 20 नंबर जो दिए जाएंगे वो आपके स्कूल से दिए जाते हैं। 20 नंबर में यदि आपका स्कूल के ऊपर निर्भर करता है, 20 में 20 भी दे दिए जाते हैं और 20 में 15, 17, 18 भी दे दिए जाते हैं। उससे कम नहीं आते किसी भी स्कूल के। जिस स्कूल की जर्जर स्थिति होती है उसका तो 15 आता है, लेकिन जिस स्कूल की स्थिति अच्छी होती है वो 20 में 20 भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को। 80 नंबर में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 नंबर का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो आपको बन गया लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय। उसके बाद प्रैक्टिकल में जोड़ लेते हैं, प्रैक्टिकल का नंबर, प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ लेते हैं। यहाँ पे भी हम बैठा लेंगे 2, एक तेज और एक कमजोर व्यक्ति के लिए। चलिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, कमजोर वही होता है जो काम चोर होता है, यानी काम से भागने वाले व्यक्ति ही कमजोर हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 80 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने पड़ते हैं। 40 में यदि 80 में भी 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे साइंस का जो आपसे नहीं बनेंगे, यानी 75 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं किसी तरह। 75 में यदि आप शिद्दत के साथ याद किए होंगे अभी से, तो तेज विद्यार्थी के लिए 75 में आपको 40 प्रश्न नहीं मानिए तो बनाने हैं, क्योंकि 80 पूछे जाएंगे, 80 में 5 एडवांस रहेंगे और 75 रहेंगे नॉर्मल। 75 में मात्र आपको 40 क्वेश्चन बना देना है, और 40 में 40 नंबर भी साइंस में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चेक किया जाता, इसमें नंबर कटने के चांस नहीं बनते आप यदि याद किया है तो 40 में 40 आपको रख लेते हैं तेज विद्यार्थी के लिए ऑब्जेक्टिव में। लेकिन कमजोर जो होगा उस ससुरा का 20 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय आपके जब 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होगा तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जाहिर सी बात है कि आपको 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों मिला करके होंगे। जिस 40 नंबर में से आप कतनों भी लिखिएगा बढ़िया से लिखिएगा तो आपको 35 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिलाकर काट के लिए जाएंगे तेज तो तेज विद्यार्थी का भी। तो मान लीजिए जो तेज है उनके लिए है 35 नंबर, लेकिन जो तनका सा भोंत है पढ़ने में उसके लिए ज़्यादा हम नहीं जोड़ेंगे, उसके लिए तो हम कम ही जोड़ेंगे। उनको 35 में से मान लीजिए 20 ही नंबर जोड़ लीजिए, 15 नंबर उनको छूट दिया जाए। 40 में से कितना जोड़ लेते हैं? 20 ही जोड़ लेते हैं, और 20 ऑब्जेक्टिव में जोड़ लेते हैं। जो कमजोर होगा उसके लिए भी हो गया 40 नंबर, और जो मजबूत होगा पढ़ने में यानी तेज होगा उसके लिए हो गया 75 नंबर साइंस में। समझे? इसका मतलब हुआ कि 80 में से 75 नंबर साइंस में किसी तरह ला सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल का भी बात बाकी है। प्रैक्टिकल में क्या होंगे? प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे 20 नंबर का। आपका यदि स्कूल अच्छा है तो 15 नंबर, और यदि स्कूल बढ़िया है तो आपको 20 नंबर, और इसमें भी दे दिए जाएंगे 20 नंबर। आपको यहाँ पे आ जाएंगे 5 और 7 और 2 9। यहाँ पे जो कमजोर है उसके लिए आ जाएंगे 60 नंबर। लेकिन हम इसको भी हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको 95 नंबर नहीं, इसमें 5 नंबर और घटा लीजिए, कुछ और के लिए काट ले, 90 नंबर ही साइंस में रखा जाए। प्रैक्टिकल को लेकर के बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसका 5 नंबर और ही हटा दिया जाए, इसका मतलब इसका 55 नंबर ही रखा जाए, ठीक है। क्योंकि इसका 55 नंबर रखते हैं, और उधर ही जो लड़का है वो लगभग 170 नंबर के आसपास मंगा लिया है 3 विषय मिलाकर, क्योंकि सभी विषय में 60 चाहिए। तो हिंदी थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में मेहनत करेगा तो उसको 70 या 65 के आसपास तो आ ही सकते हैं। हम एक मिनिमम मार्क्स बता दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी इसी तरीके से पढ़ा जाता है। और यहाँ पे साइंस में उसका आ गया 90 नंबर, जबकि हिंदी का बात करें, हिंदी में उसका आया था, हिंदी में उस लड़का का आ गया था अभी जो आया था 92 नंबर। संस्कृत में का नंबर था 93 नंबर, और गणित में उसका जोड़े थे तो गणित में भी उसका लगभग 85 नंबर आया हुआ था, 85 नंबर। और बच के विज्ञान में यदि जोड़े तो तेज का भी बता देते हैं, तो विज्ञान में तेज का 90 नंबर ही रखा जाए, 90 नंबर को छोड़िए 88 नंबर ही रखा जाए।
और सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा तेज होंगे तो उनको भी 88 नंबर ही रखा जाए। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि 3 2 5 और 5 10 और 10 और 16 हो गया 26 के 6 हाथ में हो गया 2 और 9 9 18 18 और 2 20 8 28 8 36 और 8 44। इसका मतलब हो गया कि 446 नंबर उसके आ जाएंगे। यानी ध्यान थोड़ा सा देने के पढ़ने में यानी पहले से दिया होंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाने तो 446 नंबर कोई नहीं उनका रोक सकता है। इसका मतलब कि जो ज़्यादा ही तेज होंगे पढ़ने में उनका 446 पार भी हो जाएगा, वो बिहार बोर्ड में जो टॉप 10 होता है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो 446 आएगा उनका ज़्यादातर चांस रहता है प्रखंड लेवल पर शामिल होने का, यानी अपने जो क्षेत्र में पढ़ते होंगे उस प्रखंड में उनका नाम आ सकता है या जिला लेवल पर भी आ सकते हैं। वो निर्भर करता है वो मार्क्स के ऊपर, कितना उसका अंक आता है उसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा जो कमजोर है पढ़ने में उनका किसी तरह से इसमें 55 नंबर हुआ है, उधर 170 नंबर था। 55 55 110 120 नंबर इसमें से रख लीजिए, 0 7 2 9 290 नंबर हो गए। 290 यदि 294 जाते हैं तो 6 अंक आपको ग्रेस अंक, 295 जाते हो तो लगभग 5 अंक ग्रेस दे करके 300 नंबर मंगा दिया जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। लेकिन 290 नंबर है उनको हम बता दिए हैं कि 5 नंबर उनको मेहनत करने की जरूरत है हिंदी में और 5 नंबर मेहनत करेंगे संस्कृत में। इसका मतलब 10 नंबर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 300 नंबर। उनका आ गया फर्स्ट, जो कमज़ोर थे उनका फर्स्ट आ गया कम से कम मार्क्स के साथ, कम से कम यदि अंक जोड़े तो उनका फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है पढ़ने में उसको क्या दिक्कत है, उसके लिए तो बिल्कुल 446 नंबर हो गया। 88 88 नंबर हम 12 12 नंबर दोनों में काट लिए तब। यदि 12 12 नंबर नहीं कटता का कब, जब वो बढ़िया से लिखे होंगे तो उनका नंबर 12 में 12 लगभग एक विषय में 12 नंबर नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से लिखे होंगे तो 40 नंबर में उनको 35 नंबर किसी तरह मिल जाएंगे। इसका मतलब हुआ सीधा सीधी बात है कि 450 पार। इसका मतलब 470 75 के पास यदि लाना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा अभी से। 7 से 8 घंटे यदि पढ़ते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सामाजिक विज्ञान का इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि विज्ञान के पैटर्न का सामाजिक विज्ञान रहेगा, दोनों में सेम प्रोसेस और दोनों में सेम 20-20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी से कितना आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि चाहे तो अभी से भी आप स्टार बन सकते हैं, चाहे तो अभी से भी आप गिर सकते हैं। अब आपके माँ बाप के सपने के ऊपर है और आपके सपने के ऊपर है किस तरह से आप साकार कर सकते हैं ये आप जानिए, लेकिन हमारा जो फर्स्ट था वो हम कर दिए। मिलते हैं अगले क्लास में।